हेलो स्टूडेंट्स, आज जो टॉपिक अब हम करने जा रहे हैं वो है हमारा होमोलोगस सीरीज। तो देखिए हमारा होमोलोगस सीरीज क्या होता है। जो हमारी होमोलोगस सीरीज होती है ये हमारे वो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जिनका स्ट्रक्चर सिमिलर होता है, केमिकल प्रॉपर्टीज इनकी सिमिलर होती है, लेकिन इनका जो कंपाउंड का फॉर्मूला है वो सक्सेसिवली डिफर करता है CH2 से। जैसे मान लीजिए मीथेन CH4, ठीक है, हमने क्या करा, मीथेन CH4, तो ईथेन C2H6, ठीक है, तो इसमें C और H2 ऐड कर दिया, C और H2, तो मतलब जो अगली स्टेप था वो डिफर करा CH2 से। तो ये जितने भी हमारे अल्केन्स होते हैं उनका स्ट्रक्चर सिमिलर होता है क्योंकि वो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं और इसीलिए वो सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज को शो करते हैं। तो क्यों वो सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज को क्योंकि वो शो कर रहे हैं तो हमने उनको एक ग्रुप दे दिया, हमने उनको ग्रुप दे दिया होमोलोगस सीरीज ऑफ अल्केन, मीथेन, ईथेन। इसी तरह प्रोपेन, प्रोपेन आपका क्या हो गया C3H8Cl, ठीक, मीथेन, ईथेन, प्रोपेन। अब हमारा ब्यूटेन C4H10, अब हमारा पेंटेन, तो क्या हो गया C5H12। तो ये क्या करा, जब हमारी ये होमोलोगस सीरीज बनी इसने हमारे काम को देखो कितना आसान कर दिया। ये जो सारे ग्रुप हैं एक दूसरे से CH2 से ऐड करके आते जा रहे हैं। अब इन्होंने क्या करा, अब हम मीथेन की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज को अलग से समझते, याद करते, दिमाग में रखते, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन नहीं। अब हमने एक ही चीज को याद रखा, क्या याद रखा, अल्केन की होमोलोगस सीरीज। अल्केन का एन ले लिया तो मिथ में मीथेन, इत में ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, इस तरीके से हमने अपने ये कर लिए। तो ये जब होमोलोगस सीरीज में हमने इस तरह से डिवाइड कर लिया इन्हें, तो एक तरह से हमने इन्हें क्या करा, हमने इन्हें क्लासिफाई कर लिया। देखो क्लासिफाई या हमने इसका कैरेक्टराइजेशन करा होमोलोगस सीरीज में। इससे क्या होता है, हम क्लासिफिकेशन क्यों करते हैं, क्लासिफिकेशन इसलिए ज़रूरी है कि जैसे आप ना साइंस में या हम बहुत सारी चीज़ों में बहुत अलग अलग चीज़ें पढ़ते हैं। हम जैसे साइंस में भी ना हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ते हैं, पौधे हमारे कितने तरह के होते हैं, अच्छा उसके बाद एनिमल्स हमारे कितने तरह के होते हैं, वर्टेब्रेट्स होते हैं, नॉन वर्टेब्रेट्स होते हैं, हमारे मॉलस्का होते हैं, समुद्र में रहने वाले, ज़मीन पे रहने वाले, पौधे पानी में रहने वाले, ज़मीन पे रहने वाले, हर्ब्स हैं, श्रब्स हैं। अब हम इनकी कितनी कैरेक्टर्स और कितनी प्रॉपर्टीज़ को याद रखें और समझें कि हम सही समय पर सही तरीके से उनको यूज़ कर सकें। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, क्योंकि ये बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, हम उन्हें क्लासिफाई कर लेते हैं। क्लासिफिकेशन से हमारे ये स्टडी बड़ी आसान हो जाती है क्योंकि वो हमारी स्टेप बाय स्टेप हो जाती है। देखिए जैसे क्या है, मान लीजिए आपको अपने जीवन में कोई एक प्रोफेशनल स्किल बेस्ड काम करना है। मान लीजिए आपको डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है। अब अगर हम 3 साल या 4 साल के छोटे बच्चे को शुरू से डॉक्टर और इंजीनियरिंग की टेक्निकल स्किल का काम सिखाना शुरू करेंगे तो वो पॉसिबल नहीं है ना, वो सीखे नहीं हो सकता। हम क्या करते हैं, उसके इंटेलिजेंस और माइंड के लेवल के हिसाब से पहले उसे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर इंट्रोड्यूस कराते हैं, फिर हम उसे काउंटिंग इंट्रोड्यूस कराते हैं और धीरे धीरे हर क्लास में हम उसको एक डेफिनेट काम कराते हैं। हर क्लासिफिकेशन हमने क्या करा कि फर्स्ट क्लास का ये हमारा पैरामीटर है, सेकंड का ये पैरामीटर है, थर्ड का। आपने कभी सोचा कि आप किसी क्लास को पास करते हैं तभी आपको नेक्स्ट क्लास में क्यों प्रमोट किया जाता है? आपको किसी क्लास को पास करने पर नेक्स्ट क्लास में इसीलिए प्रमोट किया जाता है कि आपने पहली क्लास को पास कर लिया है, तो इसका मतलब है कि वो जो आपको पढ़ाया गया वो कंसेप्ट आपको आ गए। तो आप आगे के नए कंसेप्ट और मुश्किल कंसेप्ट को सीखने के लिए आपका ब्रेन प्रिपेयर है। अगर आपका ब्रेन पहले वाले कंसेप्ट ही नहीं समझ पाया तो वो आगे वाले मुश्किल कंसेप्ट को कैसे अडेप्ट करेगा। इसीलिए आपको हर क्लास को पास करना ज़रूरी होता है। तो अब हमने क्या करा, क्लासिफिकेशन कर दिया आपका कि 5th क्लास में आपको ये करना है, फिर 9th में आपका सब्जेक्ट का थोड़ा सा हम डिस्टिंग्विश कर देते हैं, 11th में आप कॉमर्स, साइंस या
ह्यूमैनिटीज़ में से चूज़ कर लेते हैं। तो आपका माइंड जिन चीज़ों के लिए अट्रैक्ट होता है, आप अपनी सुविधा के हिसाब से क्या कर लेते हैं, सब्जेक्ट ले लेते हैं। दिस इज़ वन टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन। आपने क्लासीफाई कर लिया कि भाई मेरे को अगर आर्किटेक्चर बनना है तो मुझे PCM लेना पड़ेगा, मुझे अगर टेक्निकल में जाना है तो PCM लेना पड़ेगा, डॉक्टर बनना है तो मैं PCB लूँगा, अगर मुझे चार्टेड अकाउंटेंट बनना है तो मैं कॉमर्स विद मैथ्स लूँगा, मुझे तो हिस्टोरिकल चीज़ों में इंटरेस्ट है तो फिर आपने ह्यूमैनिटीज़ ले ली। तो आपने क्या करा, क्लासीफाई कर लिया। अब अगर आप ये सोचें कि हम एक डॉक्टर को या जिसको डॉक्टर बनना है उसको आर्कियोलॉजिकल भी पढ़ा दें, उसको वो भी कॉमर्स विद मैथ्स भी पढ़ा दें, अकाउंट्स भी पढ़ा दें, तो वो एक बेहतरीन डॉक्टर तो बन नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि वो सारी चीज़ें गुडमुड हो जाएंगी। तो हमने क्या करा, हमने उसको क्लासीफाई कर दिया। उसको उस चीज़ से स्पेशलाइज बनाने के लिए केवल उसी सब्जेक्ट की डिटेल्ड स्टडी सिखाई गई, कि उसको बताया गया कि किस तरीके से डिटेल स्टडी से वो उस सब्जेक्ट की हर चीज़ की ग्रास्पिंग को बेहतर कर सके। तो जब उसके पास अगर वो डॉक्टर है, सर्जन है, पेशेंट आते हैं, तो वो हर पेशेंट की बात सुनकर उसकी बात से उनकी बीमारी को या उनकी तकलीफ़ को जज करके वो उनको बेहतर सल्यूशन का सजेशन दे सके। तो इसलिए क्लासिफिकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तो इस क्लासिफिकेशन से हमने क्या करा, हमारे लिए इनकी प्रॉपर्टीज़ को याद करना बड़ा आसान हो गया। तो ये जो हमारा हमने होमोलोगस सीरीज़ बनाई, इसकी क्या हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। होमोलोगस सीरीज़ के जितने भी मेंबर होते हैं वो सेम जनरल फार्मूला से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे इसका जनरल फार्मूला क्या है, CnH2n+2। तो ये जनरल फार्मूला चल रहा है हमारा इसमें, ठीक है। एनी टू एडजेसेंट होमोलोगस सीरीज में कार्बन का एक एटम और हाइड्रोजन के 2 एटम जो हैं रिस्पेक्टिवली ऐड होते चले जाएंगे। जो इनका मॉलिक्यूलर मॉस है वो हमारा उसका डिफरेंस होगा 14 यूनिट से। अब देखिए बच्चों को ये मॉलिक्यूलर मॉस समझ नहीं आता, ये बताती हूँ क्या होता है। कार्बन का एटॉमिक नंबर जो है हमारा वो होता है 12 और हाइड्रोजन का होता है 1, ठीक है। तो C और H4 कार्बन का 1 और हाइड्रोजन, कार्बन का 12 और हाइड्रोजन के 1, 12 कार्बन के और हाइड्रोजन के 4 एटम है, जो 4 × 1 कितना हो गया मेरा 16। अब मैंने ये लिया कार्बन के 2, तो 12 × 2 कितने हो गए 24, और हाइड्रोजन का हमारा 1 × 6 कितना हो गया मेरा 24 + 6 = 30। तो देखिए 16 और 30 के बीच में 14 यूनिट का अंतर है। इसी तरह जब हम प्रोपेन का करेंगे उसमें भी 14 यूनिट का आएगा, ब्यूटेन का और पेंटेन का रिस्पेक्टिवली करेंगे तब भी 14 यूनिट का ही अंतर आएगा। तो जितने भी कंपाउंड होते हैं हमारे होमोलोगस सीरीज़ के, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ सेम होती है, और जितने भी मेंबर होते हैं हमारे होमोलोगस सीरीज़ के, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में ग्रेजुअल, जैसे कि मीथेन की और इथेन की में ग्रेजुअल थोड़ा थोड़ा स्लाइटली चेंज हमारा आता रहता है। अब ये तो हमने अल्केन की करी, इसी तरह हमारी अल्कीन की आ जाती है। तो अल्कीन तो क्या हो जाएगा आपका अल्कीन में, अब अल्कीन में मिथीन तो होता नहीं है, तो क्या होगा इथीन, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये क्या होता है CnH2n, अल्कीन, ठीक है। हमारा ये है अल्कीन, तो हमारा ये हो जाएगा इथीन, इथीन, प्रोपीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन और हमारा हेक्सीन। तो अब देखिए इनका केमिकल CnH2n, तो ये C2H4 दुगना, ठीक है, C3H6, C4H8, C5H10, C6H12, ठीक है। आपको पता है कि अगर जो हमारे फल होते हैं उनको पकाने के लिए हम इथीन नाम के सब्सटेंस का यूज़ करते हैं फलों को पकाने के लिए। तो जो केमिकल है जिससे फल जो है हमारे राइपन हो जाते हैं, जैसे कई बार उनको नेचुरली राइपन होने में समय लगता है, तो राइपन उनको अगर करना है तो इथीन का यूज़ कर लेते हैं। इसी तरह हमारे आते हैं अल्काइन, ठीक है। तो अल्काइंस में हमारा क्या होगा इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन और हेक्साइन, ठीक है। तो ये हमारा केमिकल फॉर्मूला क्या होता है इसमें CnH2n-2, तो C2H2, C3H4, C4H6, 4 है ये,
C5H8 और C6H10। तो ये मेरी अल्काइन की होमोलोगस सीरीज हो गई। तो देखिए अब होमोलोगस सीरीज अभी तो हमने 5 ही एलिमेंट्स किए हैं। तो इस तरह से हमने जब अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, मीथेन, इथीन, प्रोपाइन इस तरह से कर लिया तो हमारे लिए उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को याद करना, समझना और दिमाग में रखना कितना आसान हो गया। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। आगे का टॉपिक कल की क्लास में करते हैं। तब तक के लिए शुभ रात्रि।